हेलो दोस्तों, मैं पंकज। आप देख रहे हैं एसपी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। बहुत से भाई लोग का कहना था कि पंकज भाई, अगर मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ या किसी अदर पार्टी से करवाता हूँ तो वो काम तो ठीक करते हैं बट मोबाइल डेड हो जाता है लॉकिंग के समय या फ्लैशिंग के समय। तो क्या हम गलती करते हैं जिसके कारण हमारा फ़ोन डेड हो जाता है? तो सबसे पहले मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आप लोग को सिस्टम पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे कुछ टॉपिक है, उसके बारे में आप लोग को बतलाता हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सिस्टम की ओर लेके चलता हूँ। जैसे कि मैं अपने सिस्टम की ओर आ चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नोटपैड को ओपन करता हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग को कुछ बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि मोबाइल डेड होने का क्या कारण होता। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी फ़ोन को फ्लशिंग या अनलॉकिंग करते समय सबसे पहले हम लोग को मॉडल कंफर्म पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक यही होता है काम करने से पहले कि हम लोग को मॉडल कंफर्म होना चाहिए। जैसे कि बिना मॉडल के ना अनलॉकिंग हो सकता है ना फ्लश हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोग भी जानते हैं कि बिना मॉडल का हम लोग को फ़ोन में डिस्प्ले भी नहीं डाल सकते। तो इसलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर करने से पहले आप लोग को मॉडल कंफर्म कर लें कि ये कौन सा मॉडल है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक आता है फॉल्स प्रोग्राम। अगर आप फ्लशिंग कर रहे हैं, ठीक ना, या अनलॉकिंग कर रहे हैं, एसपीडी सीपीयू एफटीके सीपीयू कॉलकम सीपीयू कुछ भी है, तो सबसे पहले आप मॉडल चेक करें और उसके बाद उस मॉडल को फाइल को डाउनलोड करें, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक बंदा था, ठीक ना, वो फ़ोन ऑनलाइन वर्क करवा रहा था मेरे से, जो कि अनलॉकिंग करना था फ़ोन को। तो वो बोला मेरा फ़ोन Realme C31 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक बार उपाय आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि वो बोला Realme C31 मेरा पास फ़ोन है, तो मैंने Realme C31 का उस पर फाइल चढ़ा दिया, ठीक ना। बट हुआ क्या कि उसका फ़ोन डेड हो गया। डेड होने का रीज़न देखिए बतलाता आप लोग। वो सिर्फ बोला कि Realme C31 मेरा फ़ोन है, ठीक है। तो मैं आराम से गूगल पे गया, C31 का अनलॉकिंग फाइल डाउनलोड किया और उसको उस बंदे का फाइल में उसके सिस्टम से उस बंदे का फाइल को मैंने फ्लश कर दिया, ठीक है, अनलॉकिंग फाइल से। तो वो बोला Realme C31 है। तो देखिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं RMX 3508। देखिए ये हम लोग सर्च करेंगे मॉडल नेम। तो जैसे हम यहाँ सर्च करेंगे तो देखिए ये हम लोग को बतला रहा है Realme C31, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। बट उस बंदे का फ़ोन था Realme C31, लेकिन उसका फ़ोन था 3501, ठीक ना। देखिए ये भी सर्च करूँगा तो ये भी Realme C31 ही आएगा। तो यही सबसे पहले आप लोग को कंफर्म कर लेना कि कौन सा मॉडल है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो जो बंदा आपको काम कर रहा है उसके पास आप पिक सेंड करें, वो मॉडल कंफर्म कर लेगा, या नहीं तो फिर वो कुछ ना कुछ आप लोग को बतलाएगा किस तरह से आप लोग को मॉडल कंफर्म करना है, ठीक ना। उसके बाद होता है अगर मैं फ्लशिंग कर रहा हूँ, ठीक ना, या अनलॉकिंग कर रहा हूँ, तो उस समय डाटा केबल हिल जाना, मतलब कि फ्लश चल रहा, आप कनेक्ट किए अच्छा से किए, ठीक है, लेकिन आप जिस तरह कनेक्ट किए उसके बाद आप फ़ोन स्टॉप कर मतलब रख रहे हैं काउंटर पे या किसी भी जगह पे, तो उस टाइम केबल हिल जाता। तो फ्लश करते करते समय वो फाइल प्रॉपर उस पर अपलोड नहीं हो पाता, इसके कारण फ़ोन डेड हो जाता, समझ गए। ये होता है हम लोग का तीसरा प्रॉब्लम। इसीलिए किसी भी सॉफ्टवेयर करते किसी भी फ़ोन में तो सबसे पहले आप केबल अच्छा से यूज करें। सॉफ्टवेयर करने से पहले पिन जो मोबाइल का जैक होता है उसको थोड़ा सा क्लीन कर लें। उसके बाद आप केबल के भी क्लीन कर लें और आप लोग क्लीन कर लें, ठीक है। उससे कनेक्टिविटी अच्छे से होगा। और आप लोग लूज डायरेक्टली अगर आप सिस्टम से काम करवा रहे हैं तो डायरेक्टली आप लोग CPU से कनेक्ट करें, ठीक ना, या तो फिर उसको हब के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो एक अच्छा सा हब यूज करें, डाटा केबल अच्छा यूज करें, जिसके कारण फ़ोन के बीच में डिस्कनेक्ट ना हो, ठीक है। इस रीजन के कारण भी मोबाइल डेड होता है, ठीक ना। वही हुआ था उस बंदे के साथ। मैं तो फाइल भी चढ़ाया प्लस में वो मॉडल भी गलत बतलाया, मैं भी उस पर फाइल चढ़ा दिया, ये हो गया। और उसके बाद हुआ कि उसका कनेक्टिविटी बीच में स्टॉप हो गया, इसके कारण वो प्रॉपर फाइल चढ़ नहीं पाया और इसके कारण उसका मोबाइल डेड हो गया, ठीक ना। तो इसके बाद होता है पोर्ट प्रोग्राम। तो मैंने ये भी आप लोगों को बतला दिया कि किसी भी फ़ोन को फ्लशिंग या लॉगिंग करने से समय आप खुद अपने सिस्टम में पोर्ट चेक कर लें कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वो पोर्ट बन रहा है कि नहीं, वो काम करता है तो बंदा आप लोग को बतला देता है कि आप पहले सिस्टम में पोर्ट चेक कर लें। तो आप लोग पोर्ट चेक करने के लिए किसी भी फ़ोन आता है सबसे पहले आप लोग मॉडल सर्च कर लें। उसके बाद अगर फ़ोन आया जैसे कि मेरे पास C31 आया, ठीक है, तो C31 आया तो यहाँ पे सबसे पहले सर्च करूँगा CPU टास्क। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा CPU टास्क तो यहाँ पे आप लोग को देखिए यहाँ पे बतला देगा ये है। यहाँ पे सर्च करिए सेकंड नंबर पे
ये हो गया मीडियाटेक का, ठीक है। तो आप कोई भी फ़ोन आए ना तो पहले वॉल्यूम प्लस और माइनस की दबाकर डाटा केबल इंसर्ट कीजिए, जिससे आप लोग का पता चल जाएगा कि वो पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। या आप अगर फ़ोन रीसेट किया हुआ तो उसको आप ऑन मोड में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऑन मोड में कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक डिवाइस मैनेजर जो होगा हम लोग का, इसमें पोर्ट शो करेगा, ठीक है। समझिए ये MTP पोर्ट शो करेगा। अगर फ़ोन ऑन में कनेक्ट करें तो यहाँ पोर्ट शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का, ये आप लोग को फाइल्स प्रोग्राम में बता दिया कि आप लोग फाइल को चेक कर लें, प्रॉपर चेक कर लें कि वो उसमें कौन सा वर्जन का फाइल है। और जो अपलोड कर रहा हूँ ये डाउनलोड करके उस पर अपग्रेड कर रहा हूँ तो प्रॉपर फाइल वर्किंग है या नहीं है। अगर फाइल वर्किंग नहीं रहेगा तो कोई भी फ़ोन कभी रिकवरी मोड में चल जाएगा, ऑटोमेटिक रिकवरी मोड में जाने लगेगा, या फिर वो रिस्टार्ट मारने लगेगा, या फुल्ली डेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान दें। उसके बाद होता है इमरजेंसी बैड हेल्थ के कारण भी मोबाइल डेड होता है, ठीक है। अगर वो फ़ोन चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, वो और 2 से 3-4 साल ऊपर चल रहा है, कभी वो अपडेट नहीं हुआ। अगर मैं डायरेक्टली सिस्टम से अपडेट करूँगा तो हो सकता है ना उसका बैड हेल्थ हो, तो वो प्रॉपर चल रहा है जब तक उस पर ओल्ड वर्जन का फाइल है वो प्रॉपर वर्किंग में है फ़ोन, ठीक है। लेकिन जैसे मैं उसको न्यू लेटेस्ट फाइल से फ्लश करूँगा तो डेड हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट मारने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि इमरजेंसी हेल्थ उसका बैड होने के कारण ये प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैंने अभी अधिकतम देखा है, जैसे कि मेरे पास Realme 2 Pro आया था, ठीक ना, बट वो प्रॉपर वर्किंग में था फ़ोन, ठीक है। जैसे ही लेकिन मैं उसको फैक्ट्री रीसेट किया तो वो हैंग लोगों में आ गया, और हैंग लोगों आने के कारण मैं उसको फुल फ्लैश किया तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट मारने लगा। और मैंने उसके इमरजेंसी हेल्थ चेक किया तो उसका इमरजेंसी हेल्थ 90% कंज्यूम था। तो इसी कारण वो फ़ोन हैंग लोगों में आ गया। हैंग लोगों में आने के बाद उसको मैंने फ्लश किया तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट मारने लगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात पे ध्यान दें। आप लोग और कस्टमर को बोलने कि अगर सॉफ्टवेयर करते समय मोबाइल में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आती नहीं है अगर आप लोग ये सब बातों को ध्यान रखेंगे तो। उसके बाद आता है मोबाइल अनलॉक या फ्लैशिंग करते समय डिस्कनेक्ट। आप लोग मोबाइल में फ्लैशिंग या लॉकिंग करवाते हैं या ऑनलाइन वर्क करवाते हैं तो आप लोग ऐसे स्थान पे करें जहाँ पे कस्टमर नहीं पहुँचता, ठीक है। हाल ही में मेरे साथ ये हुआ कि मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा था अपने शॉप पे, ठीक है, और मैं ऑफलाइन वर्क भी करता था। तो मैं एक Realme 5 Pro को फ्लैशिंग कर रहा था, लेकिन वो एक कस्टमर आया, उसका फ़ोन डिस्चार्ज था। तो जिस फ़ोन से मैं सॉफ्टवेयर कर रहा था, जिस केबल से वही केबल निकाल को अपने सिस्टम में लगा दिया, जिसके कारण उसका मोबाइल भी डेड हो गया। मतलब वो भी कॉलकम CPU था, उसका फ़ोन पूरा डिस्चार्ज था, ठीक ना। तो बंदा लगाया, पता नहीं किस तरह से उसका पोर्ट बन गया, तो उसका भी उसमें फाइल कुछ ना कुछ चल गया, और ये भी जो फाइल फ्लैशिंग हो रहा था Realme 5 Pro वो भी डेड हो गया। तो आप लोग ध्यान दें कि अगर आप ऑनलाइन वर्क करवा रहे हैं या खुद से काम कर रहे हैं तो आप लोग ऐसे जगह फ्लैशिंग कराएं तो वहाँ पे कस्टमर नहीं पहुँच सके, ठीक ना। अगर गलती से भी डिस्कनेक्ट करें तो प्रॉपर मोबाइल डेड होने का 95% चांस रहता है। तो आप लोग यही सब बातें को ध्यान दें। अगर यही सब बातों को आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग का मोबाइल कभी भी डेड नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोग को बहुत लो प्राइस में आप लोग को काम करके दूंगा, ठीक है। सबसे इसके कारण मैं आप लोग को फिर से रिवाइजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग लॉकिंग या फ्लैशिंग करने से पहले मॉडल कंफर्म कर लें। उसके बाद अगर फुल फ्लैशिंग कर रही है मोबाइल हैंग लोगों में, ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट मार रहा है, तो फुल फ्लैशिंग करने से पहले आप उसका मॉडल जरूर से जरूर कंफर्म कर लें और वर्जन चेक कर लें। तीसरा बात है कि यहाँ पे USB केवल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन वर्क करवा रहे हैं ना तो वहाँ पे आप लोग ध्यान दें, ठीक ना। उसके बाद हो गया इमरजेंसी हेल्थ, ये तो पता है इमरजेंसी हेल्थ नहीं होने के कारण मोबाइल डेड हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही।